जुड़िए ग्रुप क्लासेस से। आज आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लाए हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री में सुनते ही बहुत से लोगों को मन में हवास सा पैदा हो जाता है, लगता रही केमिस्ट्री बहुत बोझ होगा, ओल झोल वाला विषय इसको स्टूडेंट मानते हैं, है ना। लेकिन आप लोगों को बीच में इस वीडियो के माध्यम से इस बोझ को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, है ना। तो आइए ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जितने भी बातें इसमें बताए जाएंगे, है ना, उसको फॉलो करना होगा, उस बातों को फॉलो करना होगा। केमिस्ट्री तुम्हारे लिए ज़िंदगी का एक ऐसी पालू बना है जो कि लगता है कि खराब जैसा, है ना। उस स्टूडेंट, बहुत कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको कि लगता है केमिस्ट्री हमारे लिए बोझ है, कुछ नहीं समझ में आते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए भी ये वीडियो से केमिस्ट्री से एक ऐसा लगाव हो जाएगा, एक ऐसा मोहब्बत हो जाएगा, लगेगा कि नहीं आज हम केमिस्ट्री कुछ सीखें। तो चलिए आप लोगों को बीच, है ना, समझाने की कोशिश करेंगे और हमारे चैनल से जुड़िए और लोगों के बीच शेयर कीजिए। आज के बाद केमिस्ट्री बोझ नहीं लगेगा, ये 100% आपको गारंटी है। इसको जो है ना बेसिक से बताया जाएगा। 10वां की रासायनिक अभिक्रिया से शुरुआत करेंगे, शुरुआत किया जाएगा, है ना, जिसमें कि बताया जाएगा केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है ना। बच्चों को लगता है केमिस्ट्री पढ़ना क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है? जरूरी तो बहुत है ना, बहुत ऐसे बोझ हो जाते हैं, बहुत ऐसे बच्चों को लगता है कि नहीं केमिस्ट्री क्या है, नहीं हमको समझ में नहीं आता। तो केमिस्ट्री क्यों पढ़ना उसको बताने से पहले सबसे पहले ये समझना है कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा किस चैप्टर से जाता है, सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से पूछा जाता है। तो सबसे अगर बच्चों को ये समझ में आ जाए कि केमिस्ट्री के से क्वेश्चन किस चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाता है तो उसको तैयारी करने में बहुत सुविधा हो जाता है ना, उस अनुसार से वो तैयारी कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि केमिस्ट्री कहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो आप लोगों के लिए हम है ना, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको बहुत बेहतरीन तरह से बताएंगे कि कहाँ पे सबसे अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम उसी को बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर देखना है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको जो है ना नोट में रख लेना बाबू, इससे ही बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। चार ऐसे चैप्टर हैं हम लोगों के बीच में, है ना, आप लोगों के बीच में, जो कि उससे ज़्यादा क्वेश्चन। और ये चैप्टर जो तुमको दिखाई दे रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो इसको जो है ना बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे। बेसिक यानी कि शुरू लेवल से, यानी कि नीचे से लेकर हाई लेवल तक आपको बताया जाएगा। इसलिए बताया जाएगा कि अगर इस चैप्टर को आसानी से, अगर बढ़िया से तुम पढ़ लिया ना, इस चैप्टर को अगर बेहतरीन ढंग से अगर पढ़ लिया तो समझ लेना तुम्हारा जो है ना हिचकिचाहट जो केमिस्ट्री के लिए होता है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ये 100% गारंटी है बाबू, है ना। दूसरी बात देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से इससे पूछता है। और दूसरी बात अम्ल, भस्म और तथा लवण, ये भी चैप्टर है जिसके से क्वेश्चन पूछता है ना, बहुत माध्यम में। दूसरी बात है धातु एवं धातु, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बन तथा इसके यौगिक, है ना, कार्बन तथा यौगिक, ये 4 चैप्टर ऐसे है ना, 4 चैप्टर ऐसे हैं जिससे कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। और ये तत्वों तथा आणविक वर्गीकरण और प्राकृतिक संसाधन, ऐसा नहीं है कि सर पूछे, बहुत से बोलेंगे सर ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इसके हिसाब से ये दोनों चैप्टरों में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, कम पूछते हैं। तो जिस तरह से हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम पूछते हैं, उसी तरह से हम लोग को अगर तैयारी होगा ना तो और बेहतरीन ढंग से हो सकता है ना। तो आई होप यहाँ तक आप लोग तो समझ गए होंगे कि किस तरह से ये तैयारी कराने जा रहे हैं। और तो शुरुआत करते हैं आगे केमिस्ट्री पढ़ना। अभी बात किए थे ना, क्या सर केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है? क्या हाँ जरूरी बहुत है ना, जरूरी नहीं है, सब विषय को पढ़ना जरूरी है ना। तो चलिए समझाते हैं इसको। तो अब आते हैं केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है। जी आप क्या कह रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है ना। तो केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री को अपने जिंदगी में घटते हुए देखा होगा तुम लोग, है ना। अगर उस लेवल से अगर सोचोगे, अगर समझोगे तो समझ में आ जाएगा केमिस्ट्री क्या होता है ना। सबसे पहले देखना है केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया जो तुम लोगों को कराया जाता होगा, कहीं भी पढ़े होंगे या जो नए जुड़े होंगे तो वो सही से समझें।
दूध से दही बनना, क्या ये हमारे जीवन में देखा हो गया घटना है ना, सभी के घरों में दूध से दही बनता होगा, दूध से दही बनता होगा। तो दूध से दही बनना है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया है ना। दूध से दही क्यों बन जाता है, ये कभी सोचा है तुम लोग? नहीं सोचेंगे, हो सीधा जोड़न देते हैं, जम जाता है, बात खत्म, है ना, केमिस्ट्री हो गया। चलो आप देखना, दूध से दही बनना, चावल से भात बनना। हम लोग जो खाना खाते हैं चावल, जिसको कि हम भात देहाती भाषा में बोले जाते हैं, भात जिसको बोलते हैं, तो उस भात चावल से उसमें भात बन जाते हैं ना। तो कभी हम इसमें सोचे हैं कि अरे ये चावल से भात क्यों बन गया, है ना, ऐसा कभी नहीं सोचा। सीधा जानते हैं, जाते हैं, चावल से भात बना है, मम्मी खाना दो, है ना, बस खाना है चुपचाप, और केमिस्ट्री नहीं समझना है। चलो दूध का फटना, कभी कभी देखा होगा दूध का फट जाता है ना, दूध फट जाते हैं घरों में, है ना, दूध फट जाते हैं। जिसके बाद देखना जंग लगना, भोजन का पाचन, जंग लगना कभी कभी तुम देखा होगा लोहे को, है ना, लोहे को कहीं तुम देखा होगा, क्या देखा होगा कि कहीं बाहर में रखा हुआ है, उसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा हो या फिर पानी में हो, तो उसमें जंग लग जाता है ना। जंग लगने से बाद लोहा कमजोर भी हो जाता है। तो जंग लगना और भोजन को पाचन, हमारे शरीर में जो भोजन खाते हैं वो पाचन। तो तुम लोग कभी सोचा होगा कि ये सब क्रिया क्यों होते हैं, और यही सब क्रिया क्या है? यही सब क्रिया तो केमिस्ट्री है ना, यही सब क्रिया क्या है? केमिस्ट्री है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सबसे पहले अपने जीवन में झांक कर देखिए ना कि हमारे जीवन में क्या क्या घटना घट रहे हैं। और घटना घट रहे हैं तो ये हमारे सब जीवन की ही घटना है, और ये सब जीवन की घटना है, यही सब क्या कहलाते हैं? यही सब तो केमिस्ट्री है। और इसीलिए हम बताएं ना कि इसीलिए केमिस्ट्री को पढ़ना जरूरी है। तो आइए चलिए अब आगे पढ़ाई, है ना, बेसिक से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ तो है ना समझ में आ रहा था कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री नहीं समझ में आता, तो केमिस्ट्री को समझने के लिए यहाँ तक आपको ये सब समझाया गया। तो अब आते हैं सीधे टॉपिक पर, है ना। तो जी चलिए आगे चलते, पढ़ना आसान होता है। जी आइए, तो आप लोग को सबसे पहले केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ने के लिए आपको जानना होगा कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, है ना। क्या जानना होगा? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है। रसायन शास्त्र का वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान को जानने के सबसे पहले तो रसायन शास्त्र का विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन का मतलब तुम लोग जानता होगा, इकट्ठा, कोई चीज को इकट्ठा करना, संरचना, उसकी रचना क्या बना है, और उसके गुणों को, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, और जब ये सब संगठन, संरचना, गुणों के इकट्ठा होते हैं, है ना, तो इसकी अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन, यानी कि इसमें जो परिवर्तन आता है तो वही परिवर्तन को ही, उसके परिवर्तन को ही अध्ययन किया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले समझना कि रसायन का अर्थ होता क्या है। रसायन का अर्थ होता क्या है? रसायन का अर्थ होता क्या है? तो रसायन का अर्थ होता है ना, रसायन जो बना है, देखो कितने शब्द है, रस जोड़ आयन, आप देखना, रस का मतलब होता है द्रव्यों, है ना, द्रव्यों, और आयन का मतलब हो जाता है इधर अध्ययन करना, है ना। तो द्रव्यों के बारे में अध्ययन करना ही रसायन का अर्थ होता है, ये रसायन का अर्थ होता है। तो आए हो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे की ओर, इसको मिटावे या स्क्रीनशॉट ले लो? जी ये लीजिए जी। तो आगे इसको जी हाँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब देखना है उसके बाद पदार्थ क्या है, क्या समझना है, पदार्थ क्या है। आप लोगों को लगता है सर पदार्थ तो जानते हैं, तो बाबू हम बताएं कि बेसिक से इसको बता रहे हैं। वैसे स्टूडेंट के लिए जिसको कि केमिस्ट्री बोझ लगता है, तो उसके लिए बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए आगे बहुत मज़ा आने वाला है ना, एकदम वीडियो से हटिएगा नहीं। अगर पढ़ना है तो आसान है ना, आसानी से पढ़िए ताकि आपको आसानी लगे पढ़ने में, वैसा चैप्टर बना देंगे इसको, है ना। तो देखना है पदार्थ क्या है। तो वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान
घेरती है, ये बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, इसमें नया कौन बात बता रहे हैं सर, ठीक है आगे देखो। और जिसका द्रव्यमान होता है ना, और जिसका कि द्रव्यमान होता है, और जिसे हम आप पांचों इंद्रियों से महसूस करते हैं, जिसे कि हम और आप पांचों इंद्रियों से उसे महसूस करते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? पदार्थ कहते हैं ना, क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तुम मेरे प्यारे रसगुल्लों थोड़ा ध्यान दो इधर, है ना। तो पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ के कितनी अवस्था में रखा जा सकता है? पदार्थ को कितने अवस्था में रखा जा सकता है? तो 3 अवस्था में रखा जा सकता है। कितने अवस्था में? 3 अवस्था में रखा जा सकता है। ठोस, द्रव, गैस। कितने अवस्था में? ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्था में पदार्थ को रखा जा सकता है। तो अब समझना है इसके आगे नेक्स्ट, तो स्क्रीनशॉट चलिए तो आगे देखते हैं। शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार, यानी कि शुद्धता के आधार पर पदार्थ को कितने वर्गों में रखा गया है। तो सबसे पहले समझना है कि उसके आधार जो है 2 है ना। कितने आधार है? 2। शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ, है ना। शुद्धता के आधार पर पदार्थ को कितने प्रकार में बांटा गया? 2 प्रकार में, शुद्ध और अशुद्ध। तो शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। और अशुद्ध पदार्थ को भी 2 वर्गों में रखा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में रखा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ को भी 2 वर्गों में रखा गया, तत्व और यौगिक। और योग है ना, यौगिक और तत्व को भी आप देखना है कि तत्व को कितने वर्ग में रखा गया है। तो तत्व को 3 वर्गों में रखा गया है, एक धातु, अधातु और उपधातु। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक को भी कितने वर्गों में रखा गया है? तो 2 वर्गों में, सहसंयोजक और आयनिक। सहसंयोजक और आयनिक। और इधर चले जाना शुद्ध पदार्थ में। शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ है, सॉरी, और शुद्ध पदार्थ को मिश्रण को भी 2 भागों में रखा गया है, सममांगी और विषममांगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर इस तरह के वीडियो आप लोग चाहते हैं तो आप लोग के ही ऊर्जा के बदौलत ही ये वीडियो बना पाएंगे हम। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, है ना। और इससे अच्छे बेहतरीन ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। तो इसको जानकारी के लिए और विशेष क्या बोलूँ, तो बढ़कर लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्त के बीच शेयर कीजिए, ताकि आप लोग का दोस्त भी जो कि केमिस्ट्री से है ना भागते हैं तो वो केमिस्ट्री को प्यार करने लगे। लगाओ, आप लोगों को प्यार ही हमको वीडियो बनाने में सपोर्ट करेंगे। आप लोगों का लाइक ही, आप लोगों का कमेंट ही, आप लोगों का सब्सक्राइब करोगे तो हमको एनर्जी मिलेगा, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, ना तो फी देना है ना तो कुछ करना। फ्री में आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप सिर्फ लाइक, सब्सक्राइब और लोगों के बीच शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी है ना एनर्जी बना रहे, ताकि आप लोगों को बीच इसी तरह से आते रहें, है ना। तो आगे के लिए देखते हैं, चलिए, है ना। वो तो पढ़ लिए थे तत्व। आप समझना है कि तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं। तत्व एक कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है। तो तत्व उन सब है ना शुद्ध पदार्थों को कहते हैं केवल एक ही जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं, तत्व किसे कहते हैं? तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणु होना चाहिए, एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे में तत्व जो बना होता है तो सबसे पहले जाना जाता था कि अगर कोई भी छोटा कण है तो वो परमाणु है, परमाणु के सिवा नहीं कुछ नहीं है छोटे कण। लेकिन बाद में पता चला बहुत, है ना, कि परमाणु से भी छोटे छोटे कण होते हैं, जिसका कि नाम है इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन में है प्लस, है ना।
ये माइनस प्लस क्या होता है ये समझाएंगे आगे की क्लास में, लेकिन इतना यहाँ समझ लेना इलेक्ट्रॉन यानी कि परमाणु जो है कितने कितने तत्व से मिलकर बने हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी काम हो जाता है। तो तत्व की परमाणु संख्या है ना, तत्व की परमाणु इसलिए बोला जाता है तत्व की परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर p की संख्या, यानी कि सभी की संख्या इसमें क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तत्व की परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में सब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के बीच दबा कर शेयर कीजिए। जब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद। तो क्या आया नहीं मजा, केमिस्ट्री से थोड़ा लगा हुआ ना? जी हाँ, बताते हैं ना, केमिस्ट्री से तुम लोगों को बहुत प्यार हो जाएगा, है ना, लैला और मजनू की तरह। थोड़ा लगे तो रहिए केमिस्ट्री में, अभी तो शुरुआत है। और जिस दोस्त को भी बोर लगता है ना थोड़ा, उसको आप बताने की जरूरत है, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए उसको दबा कर, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं इसके बाद की क्लास में। ओके, बाय।